एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि उनके पड़ोस में रहने वाला नौजवान युवक चोर है। बस फिर क्या होना था, ये बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक ऐसे पहुंची कि दूर दूर तक फैल गई। सब लोग उस युवक से बचने लगे और उसे शक की निगाह से देखने लगे। वो नौजवान युवक बड़ा परेशान हो गया। किसी को कुछ समझाता भी तो कोई विश्वास ही नहीं करता। ऐसे में गांव में एक चोरी की वारदात हो गई और जाहिर है सबका शक उस नौजवान युवक पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई भी सबूत ना होने की वजह से उसे जल्दी निर्दोष बताकर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वो युवक चुप नहीं बैठा और उसने कोर्ट में उस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ अफवाह फैलाने और झूठा आरोप लगाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट में अपनी सफाई में जज से बोला, जज साहब, मैंने जो कुछ भी कहा वो टिप्पणी से अधिक कुछ भी नहीं था और किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद मेरा नहीं था। इस पर जज साहब बोले कि फिर आप एक काम करो, आप एक कागज लो, उस पर आपने इस युवक के बारे में जो जो भी कहा है वो लिखो, उसके टुकड़े टुकड़े करो और रास्ते में फेंक देना और फैसला सुनने के लिए कल आप दोनों दोबारा से कोर्ट में आ जाना। जैसा उस जज ने कहा था, बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन वो नौजवान युवक और बूढ़ा व्यक्ति दोनों कोर्ट में फैसला सुनने के लिए आ गए। जज साहब उस बूढ़े व्यक्ति से बोले कि फैसला सुनने के पहले आप एक काम करो, कल जो कागज के टुकड़े आपने रास्ते में फेंके थे उन सबको समेट कर ले आओ। अब ये सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति परेशान होकर जज से बोला, जज साहब ये तो संभव ही नहीं है, वो सारे टुकड़े तो हवा में न जाने कहां तक फैल गए होंगे, मेरे लिए उनको वापस ला पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। इस पर जज साहब बोले कि बिल्कुल ऐसे ही जो भी बातें आपने इस युवक के बारे में बोली, जिनको आप टिप्पणी का नाम दे रहे हो, वो इस तरीके से फैली है कि इसके लिए इसका मान सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी मानसिक शांति को वापस ला पाना संभव नहीं। तो गुनाह आपने किया है और सजा के आप हकदार हो। दोस्तों, हमारे लिए तो बहुत आसान होता है किसी के बारे में कुछ कह देना, कभी मजाक में, कभी मजे में, कभी किसी सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाने में। पर हमारा ये एक पल का मनोरंजन किसी की जिंदगी, किसी की मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मानसिक शांति को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है।